गुड इवनिंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का एक सिंगल टॉपिक जो बहुत ही इजी है। बच्चों को पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। आयंस। आयंस क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम बोल सकते हैं हम इसको। देखिए कैसे एग्जांपल देख लीजिए बेटे, Na+, Cl-, Ag+, ऐसे जो भी आयंस है, ऐसे जो भी एटम्स है वो सारे कहते हैं आयंस। इनको हम क्या बोलेंगे? आयंस। इनके ऊपर चार्ज लगा, 2 बेयर चार्जेस। क्या लिख सकते हो आप? 2 बेयर चार्जेस। क्या अपने ऊपर क्या लेके चलते हैं? ये चार्ज लेके चलते हैं। में भी नेगेटिव एंड में भी पॉजिटिव। ओके बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। न्यूट्रल आयन नहीं होता, वो नॉर्मल एटम होता है, ठीक है, क्लियर होता है, ठीक है। अभी होता कैसे ये जब समझ लो थोड़ा, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। अब देखो NaCl तो आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। नमक आप रोज खाते हैं, यही खाते हुए बेटा, ठीक है। अब Na+ और Cl- बन कैसे रहा है? अब देखो Na+ और Cs- बन कैसे रहा है, ये देखो। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पढ़ लेना उसको, इसी से समझ आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूट करना विद देयर सेल्स, उनकी सेल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब Na क्या होता है? सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। अब 11 है तो इसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2, 8 एंड 1, ठीक, क्लियर हो गया। आना कितना चाहिए? यहाँ पर 8 आना चाहिए, लेकिन ये कितना है? यहाँ पर 1 है, ठीक है, मतलब ये अनबैलेंस है, ठीक है। अब देखो 17, 2, 8, 7, ठीक। यहाँ पर कितने चाहिए? 1 चाहिए। इसको कितने चाहिए? 7 चाहिए, ठीक है। अब इसको 7 चाहिए, इसको 1 चाहिए, ठीक है। ये दोनों जब मिले, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला भाई सोडियम भाई सुन, तेरे को कितना चाहिए? तेरे को चाहिए 7, इतने सारे कौन देगा तुझे? इसलिए तू एक काम कर, 1 दे दे यार भाई, मुझे 1 दे दे मुझे, तेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा ज्यादा, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा ज्यादा, ठीक है। ये क्या करता है? सोडियम 1 दे देता है इसको इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, प्रोटॉन कभी शेयर नहीं होते। किसी के दिमाग में ऐसी बात हो, प्रोटॉन भी शेयर हो सकते हैं क्या? प्रोटॉन कभी शेयर नहीं होते हैं। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होती है, और यही हम बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने इसको दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन हट गया, ठीक है। इसका हो गया बैलेंस स्टेट, हो गया पक्का। अब इसने 1 ले लिया तो इसके पास कितना हो जाएगा? 8। इसने 1 ले लिया तो इसके पास कितना हो जाएगा? 8। ये भी बैलेंस हो गया। बोले सर चार्ज कहाँ से आ गया इसमें? अब बेटा सबको मालूम है कि सोडियम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन भी होंगे पगलो, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन भी होंगे। इसके अंदर भी 17 इलेक्ट्रॉन तो 17 प्रोटॉन बेटा, ठीक है, हो गया कि नहीं? 17 इलेक्ट्रॉन तो 17 प्रोटॉन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पर 1 बढ़ गया, यहाँ पर हो गया 18, यहाँ पर हो गया है 10। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सॉरी 17 यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़े, मतलब इलेक्ट्रॉन ही बढ़े कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है उसने बेटा, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं क्लोरीन के अंदर और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं सोडियम के अंदर, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास, हमको पता है सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसके पास हो गए 10 और 11 प्रोटॉन, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी ज्यादा है, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये सेम क्लोरीन में होगा, सेम क्लोरीन में होगा, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर सुन लेना 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर 17 ही प्रोटॉन है इसके पास, ठीक है। 17 ही इलेक्ट्रॉन है तो 17 ही प्रोटॉन है, और देखो अब क्या हुआ? यहाँ पर हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया? 1, तो यहाँ पर 1 चार्ज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब लोग कितने टाइप्स के होते हैं, बनते कैसे ये समझ में आ गया? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं, देन आफ्टर इट फॉर्म्स आयंस, ठीक है। अब देखो आयंस होते हैं यहाँ पर 2 तरीके से, आयंस होते हैं 2 तरीके से, मतलब दो टाइप के होते हैं। आप बोल सकते हो केटायन और एक होता है एनायन। अगर तुमने लगा दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो केटायन कहला जाएगा, अगर तुमने उसके ऊपर लगा दिया नेगेटिव चार्ज तो एनायन कहला जाएगा। अब बेटा यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मेटल हमेशा क्या करती है? मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? अरे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन है, जो भी नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बस, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आपने सीख लिया तो आप आयंस के बारे में सारी चीजें जान सकते हो, ठीक है। थैंक यू।